Hello बच्चों, let's read the question. The question is a charge Q coulomb is uniformly distributed over a sphere volume of radius r meters. Obtain an expression for the energy of the sphere. तो हमें इस sphere की energy के लिए expression obtain करना है. तो देखिए इसके लिए जो हमारा की concept रहेगा, की concept में हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी sphere की बात करते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो r है, तो इलेक्ट्रिक और इसकी सरफेस पर क्यू जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर मैं किसी डिस्टेंस आर की बात करती हूँ, ठीक है, ये स्मॉल रेडियस है, या तो इसके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ. तो अंदर की तरफ मैंने मान लिया कि एक्सटर्नल एनर्जी जो है U1 है और बाहर की तरफ U2 है. तो एक तो हमें पता होना चाहिए जो इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी U फॉर यूनिट वॉल्यूम वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर. एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो स्टोर रहती है वो होती है ये, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. दूसरा आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा होता है वो क्या होता है, स्फीयर के अंदर और बाहर क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए. तो अब देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो ये मैंने मान लिया कि अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी अंदर जो है इंटरनल एनर्जी U1 है और बाहर की तरफ हमारी एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो U2 है. तो अब हम जानते हैं कि जो मेरा E जो होता है, अगर मेरा जो R है वो रेडियस से छोटा है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ है, तो मेरा E जो आता है अंदर जो आता है वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब. ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है, जब रेडियस जो होती है मेरी बड़ी होती है आर से, मतलब मेरा जो पॉइंट है अंदर है, मतलब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं. और अगर उल्टा करते हैं तो मेरा जो ई आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अगर मेरा आर जो है वो बड़ा है या इक्वल है आर के, तो हमारी मतलब या तो आउटसाइड है या मैं कह सकती हूँ सरफेस पर है. तो उन दो केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरह से हम देते हैं. तो सबसे पहले तो मैं इंटरनल एनर्जी निकालूंगी U1 की बात. तो उसके लिए मैंने इस तरह से ये क्या ले लिया है, ये एक शेल ले लिया है, ठीक है. इस शेल की मैंने थिकनेस जो ले ली वो हमने मान ली है कि dr है, और ये डिस्टेंस है वो कितनी है, r है. तो मेरे पास एनर्जी मैं जानती हूँ पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, u. ये मेरे पास क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम वो मेरे पास कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो यहाँ से वॉल्यूम जो है मेरा वो कितना आ जाएगा, एरिया इनटू थिकनेस. तो एरिया तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और थिकनेस हो गई dr. तो यहाँ से मैं इंटरनल एनर्जी अब निकाल सकती हूँ, वो मेरी कितनी आ जाएगी, 0 से U1 तक. du1 को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो ये 0 से r तक हम करेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर dr. ठीक है, तो ये पूरे वॉल्यूम के लिए हो गया हमारे पास. तो U1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो आपका बाहर आ जाएगा. और ये अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दूंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr. ठीक है, और ये इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू r. ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है 0 टू r के लिए. तो मेरे पास जो U1 आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पर मेरे पास बचेगा, इसको भी बाहर ले लिया मैंने, ये क्यू स्क्वायर अपॉन r की पावर 6 भी बाहर आ गया. अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 0 से r के लिए r की पावर 4dr. स्मॉल r का ही करना था r के रेस्पेक्ट में. तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाती है वो आ जाती है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन r6. और ये आ जाता है r की पावर 5/5 और 0 से r के लिए इसकी वैल्यू रख देंगे. तो U1 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर. ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, ये हमने क्या निकाल दी है, एनर्जी निकाल दी हमने. अब सिमिलरली सेम तरह से हम एनर्जी क्या निकालेंगे, आउटसाइड द स्फीयर निकालेंगे. उसके लिए हम क्या ले लेंगे, पॉइंट जो ले लेंगे वो आउटसाइड द स्फीयर ले लेंगे इस तरह से. अगर मुझे आउटसाइड में एनर्जी निकालनी है तो मैं आउटसाइड में एक शेल ले लूंगी इस तरह से. ठीक है, जिसकी थिकनेस मैं यहाँ पर क्या ले लूंगी, dr ले लूंगी. तो वॉल्यूम वापस से कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr ही आ जाएगा. अब क्या चेंज होगा, केवल इलेक्ट्रिक
जो फील्ड है उसकी वैल्यू केवल चेंज हो जाएगी, बाकी सारा का सारा सेम ही रहेगा हमारे पास, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 40 है ना, 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब जब एक्सटर्नल एनर्जी निकालेंगे हम, एक्सटर्नल एनर्जी जो कि मेरा है U2, वो भी हम सेम निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से U2 तक कर देंगे, du2 को वैल्यू सेम रहेगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर है, ई का स्क्वायर है, और यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। और इसको मैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूंगी, मैं करूंगी आर से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करूंगी, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी, तो ये वैल्यू मेरे पास देखिए कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा U2, ये मेरे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ये यहाँ से हम r से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करेंगे 1/r स्क्वायर को dr के साथ। तो ये U2 की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली, ये मेरे पास आ जाती है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा -1/r, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे r से इनफाइनाइट तक की। तो फाइनली ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, क्योंकि 1/इनफाइनाइट जो होता है वो तो हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास U2 की वैल्यू आ गई है। तो अब मेरे पास दोनों आ गई है एनर्जी, एक तो ये इक्वेशन हो गई है, एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई है सेकंड इक्वेशन। तो टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाएगी, U1 प्लस U2। तो U1 हमारे पास कितनी आई थी, क्यू स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस U2 कितना आया है, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/20, ये आ जाएगी 3/20 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मेरे पास क्या आ गई है, टोटल एनर्जी आ गई है किसी भी स्फीयर के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 3/20 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।